होगा तो जहाँ सभी फलक, कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। 6 के 6 फलक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभी आपको फलक बताएंगे क्या होते हैं फलक। ठीक है, तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, तो घन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। याद रखना, ये आयतन क्या है। ठीक है, तो यहां पे जैसे कोई घनाकार कटोरा हो, ठीक है, घनाभाकार कोई डिब्बा हो, घन के आकार का कोई डिब्बा हो, उस डिब्बे में कोई चीज भरी जाए तो कितना आ जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो उसका आयतन कितना आएगा। यानी जैसे कोई घनाकार डिब्बा हो, उसमें पानी भरा जाए तो पानी का भरे हुए घन के आकार में भरे हुए पानी का जो आयतन होगा कितना होगा, तो वो बताया जा रहा है। तो घन का जो आयतन होगा वो क्या होगा? भुजा क्यूब होगा। बात आई समझ में। फिर आता है हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या आता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? देखिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब 6 गुणे भुजा स्क्वायर क्यों आया? जैसे हमारे पास क्या हुआ कि जैसे एग्जाम मान लीजिएगा कि ये हमारा डिब्बा घन के आकार का है। किस आकार का है? घन के आकार का है। तो इसमें कितने फलक होते हैं? एक फलक है, देखिए एक पृष्ठ है। इसी तरह पीछे इसी तरह का है, इधर भी होना चाहिए, मतलब वर्गाकार। देखिए लंबाई और इसकी चौड़ाई बराबर है। जब किसी आकार की लंबाई और चौड़ाई बराबर होते वो कैसा होता है? वर्गाकार। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये कैसा हो गया? वर्गाकार हो गया। 1 वर्ग हो गया, 2 वर्ग हो गया, इधर भी वर्गाकार है, 3 वर्ग हो गया, इधर भी वर्गाकार है, 4 है, इधर भी हो गया 5 और नीचे हो गया 6। टोटल हमारे पास कितने 6 वर्ग हो गए? 6। तो आपका घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, देखिएगा पहले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, पहला पृष्ठ कैसा है? वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? ए स्क्वायर लग जाएगा। और इसी तरह के कितने पृष्ठ हैं तुम्हारे पास? 6। तो ये बगल वाले का क्या होगा? ए स्क्वायर। पीछे वाले का क्या होगा? ए स्क्वायर। इधर वाले का क्या होगा? ए स्क्वायर। और नीचे वाले का क्या होगा? ए स्क्वायर। और ऊपर वाले का क्या होगा? ए स्क्वायर। तो टोटल तुम्हारे पास कितने पृष्ठ हैं? 6। सभी को जोड़ोगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 गुणे क्या आ जाएगा? भुजा स्क्वायर। यानी घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर आ गया। बात आ रही समझ में। अब आपको जैसे सपोज दैट, जरूरत तो ज्यादा नहीं पड़ती है लेकिन जानना जरूरी है। तो अब अगर आपसे पास आ जाए कि घन का विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण समझते हो? कॉर्नर से कॉर्नर मिला दो, यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर मिला दो, घन का विकर्ण। तो हमारे पास हो जाएगा घन का विकर्ण। तो घन का जो विकर्ण होता है, इसकी लंबाई बतानी, घन के विकर्ण की का लंबाई आपको ज्ञात करना है। ये पहला फार्मूला, ठीक है, ये स्टार बना दे रहे हैं दूसरा फार्मूला, और ये स्टार बना दिया इसको तीसरा फार्मूला। घन के विकर्ण की लंबाई, तो घन के जो विकर्ण की लंबाई होगी वो कितना होगा? √3 गुणे क्या हो जाएगा? भुजा। बात है समझ में। क्या होता है इसका? घन के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी √3 गुणे भुजा हो जाएगा। आप √3 से इसका गुणा करिए, पाइथागोरस प्रमेय से जब लगाओगे तो √3 मिल जाएगा। तो √3 गुणे कितना हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। ये रही बात, किसके बारे में बात हुई? घन के बारे में। अब हम चलते हैं किसके बारे में बात करेंगे? अब घनाभ के बारे में बात करेंगे। घनाभ, जैसे घनाभ कैसा होता है, जो थोड़ा सा हम आकृति को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आकृति को हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास है, उतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा लेकिन कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? घनाभ है। ठीक है, तो घनाभ ये क्या है? इसकी लंबाई है, इसको लंबाई, और ये इसकी क्या होती है? चौड़ाई, और इसको चौड़ाई बी से ब्रेथ जिसको बोलते हैं, और ये इसकी क्या है? ऊंचाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो अब ये किस आकार का है? घनाभ क्या आकार का है? घनाभ जैसे ईंटा होता है, पत्थर होता है, ईंटा देखा होगा जिससे मकान बनता है, तो वो ईंटा किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का है। तो आपको जैसे ये घनाभाकार कोई डिब्बा हो, उसमें पानी अगर भरना हो तो पानी, भरे हुए पानी का आयतन कितना होगा? जब कोई अब कहे कि डिब्बे में भरे हुए पानी कितना आएगा, पानी कितना आएगा, तो समझ लो वो आपसे पूछ रहा है आयतन कितना होगा। क्या होगा? आयतन कितना होगा। तो आपको सबसे पहले आपको निकालना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई। ये होता है इसका
ठीक है, क्या होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो गया। अब उसके बाद इधर आ जाइए, तो जब घनाभ का यानी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, क्या बोलेंगे शॉर्टकट में, घनाभ का LBH बोला जाता है शॉर्टकट में, लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और अगर आपसे पूछे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसको देखिएगा ये कैसा है, आयताकार है ना, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो इसी तरह का एक मान लीजिएगा, मान लीजिए सामने वाला फ्रंट वाला कैसा है, आयताकार, तो लंबाई गुणे ऊंचाई, आयताकार है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, तो ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई, ऊंचाई क्या है h है, तो लंबाई गुणे मान ली चौड़ाई, चौड़ाई क्या है ऊंचाई, तो लंबाई गुणे h, L गुणे h, और इसी तरह का इधर है तो उसी तरह का पीछे होगा, बैक साइड में होगा। तो कितने हुए हमारे पास, 2 का हुए LH हुए, यानी लंबाई चौड़ाई, इसी तरह का आगे है तो इसी तरह का पीछे होगा, फिर प्लस, ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा ये क्या है लंबाई और ये क्या है, ये नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, अरे आयताकार है ना नीचे, तो ऊपर भी तो आयताकार होगा, तो कितने हुए 2, लंबाई गुणे चौड़ाई आ गई, नहीं आया। अब देखिएगा ये क्या है हमारे पास, सोचिएगा ये क्या है, चौड़ाई है ना, और ये क्या है ऊंचाई, ये चौड़ाई है और ये क्या है ऊंचाई है, तो ये ब्रेथ इंटू हाइट, ये भी तो आयताकार है, तो जिस तरह इधर का होगा उसी तरह उधर का होगा, तो ये भी हमारे पास कितने हो गए, 2 का हुआ B इंटू H हो गया। सबके पास से 2 क्या हो रहा है, कॉमन कर लीजिएगा, जब 2 सबके पास से कॉमन कर लेंगे तो हमारा जो सूत्र बनेगा 2 ब्रैकेट के अंदर, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस का चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस का ऊंचाई गुणे लंबाई, तो ये हो गया इसका फार्मूला। नहीं समझ में आया, ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई चौड़ाई प्लस का चौड़ाई ऊंचाई प्लस का ऊंचाई लंबाई हो गया। अब आता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो अब आते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट लगाएंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर प्लस का ऊंचाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा घनाभ के विकर्ण की लंबाई। अगर आपको घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालना है तो आप लंबाई का स्क्वायर कर दीजिए प्लस का चौड़ाई का उसका स्क्वायर कर दीजिए, ऊंचाई का स्क्वायर कर दीजिए, सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ डालेंगे, जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे, वही विकर्ण की लंबाई निकल आएगी। अब ये तो रही किसके बारे में बात चर्चा हुई, घनाभ के बारे में। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, अब हम वृत्त के बारे में पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वृत्त क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त क्या होता है पहले इसको बारे में जानते हैं, क्योंकि वृत्त हमें क्या बनाता है, क्षेत्रफल। ये हमारे पास क्या है, वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, वृत्त, इसमें कोई इसका द्रव्यमान नहीं होता है, गोले का द्रव्यमान होता है, गोले में भार होता है, जैसे गेंद देखा, गेंद में एक भार होता है, वजन, और वृत्त क्या बताता है हमको, एक क्षेत्रफल बताता है, इतना दायरा इतना गोला, ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है का, इसका मतलब ये का है, क्षेत्रफल डिनोट करा रहे हैं। तो ये वृत्त का क्या होता है, केंद्र, और ये बोलते हैं इसको वृत्त की रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। अब सुनिए, तो अब याद रखना, ये बोलते हैं इसको वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और कोई भी रेखा अगर हमारे पास के परिधि से होकर के फिर परिधि पर मिल जाए, केंद्र से होकर गुजर जाए, तो ये उसका क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। अब केंद्र से होकर ना जाए, अब परिधि से परिधि पर मिल जाए, ये इसका क्या है, व्यास है, और ये इसकी क्या है, जीवा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास। याद रखना, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त का व्यास होता है, यानी जो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी क्या है, जीवा। अब केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और परिधि से जाकर फिर परिधि में मिल जाए, केंद्र से होकर ना जाए, तो वो जीवा होगी। तो ये भी तो जीवा है, लेकिन ये जीवा क्या है, सब वृत्त का व्यास जो है
वो वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा होती है। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर है ये, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और हमारे पास क्या होता है, और बहुत चीजें होते हैं। अभी त्रिज्यखंड आएगा, लघु त्रिज्यखंड आएगा। अभी तो वृत्त के बारे में सिर्फ एक मान लीजिएगा कि आपको ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, इनके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी आपको क्षेत्रफल के डिनोट करा रहे हैं, तो क्षेत्रफल के तहत जितना भी चीज आ रहा है हम आपको कंप्लीटली आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर समझना चाहते हो तो हम समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे आपके पास आ जाए कोई वृत्त आ जाए, क्या आ जाए, वृत्त आ जाए, और ये क्या है हमारा पास केंद्र है, ये क्या है त्रिज्या, ये क्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है, दोनों त्रिज्याओं के बीच बना क्या है, एक एंगल होगा, कोण, क्या होगा, कोण होगा। ठीक है, ये एंगल होगा। त्रिज्याओं द्वारा जो कटा हुआ खंड होगा उसको बोला जाता है त्रिज्यखंड। क्या बोला जाता है, त्रिज्यखंड। त्रिज्या देखो, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो त्रिज्या द्वारा कटा हुआ खंड क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। अगर आपसे कहा जाए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और ये त्रिज्यखंड कैसा है, छोटा, लघु, कैसा है, छोटा, यानी छोटा वाला भाग है। आप कहोगे बड़ा वाला कहाँ है, बड़ा वाला ये हिस्सा जो ये है, ये क्या है, कैसा है, क्या ये त्रिज्या द्वारा कटा हुआ खंड ना है क्या, या तो इसको बोला जाता है लघु त्रिज्यखंड, और ऊपर वाले को बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। नहीं समझ में आया, तो जैसे आपसे कहा जाए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये जो छांकित भाग है ये कैसा क्षेत्रफल है, ये कैसा क्षेत्रफल है, लघु त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड समझ में आया। अगर कोई पूछे त्रिज्यखंड क्या है, कह दो त्रिज्याओं द्वारा जो कटा हुआ खंड होता है उसे बोला जाता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, लगा दीजिए इसमें थीटा, अब बटे लगा दीजिएगा 360, हो गया। तो ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये कैसा त्रिज्यखंड है, कैसा त्रिज्यखंड है, लघु, छोटा वाला भाग, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका नाम वृत्त का केंद्र हो ए बी, ये लघु, ये देखा पड़ रहा है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अगर आपसे कहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कुछ ना करिए, पाई और स्क्वायर, और यहां पे लिख दिए 360 माइनस का लगा दीजिएगा, ये वाला थीटा का घटा दीजिएगा। पूरा वृत्त के तेंस का कोण बनाता है, तो ये वाला हटा देंगे, ये थीटा का मान घटा देंगे, 360 में ये थीटा का मान घटा देंगे, अब बटे लिख दीजिएगा 360, तो ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। नहीं समझ में है, बात आ रही समझ में, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास, जैसे इस चाप की लंबाई, जैसे चाप ए बी की लंबाई, ये चाप क्या है, ए बी की लंबाई ज्ञात करना, इसकी लंबाई, ये लेंथ, ये क्या है, वृत्त की, ये क्या है, परिधि है ना, इसको बोला जाता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का एक फार्मूला लिख देते हैं, यहां पे देखो भूल गए, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर, हो गया। अच्छा, आप बताइए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास ये निकला है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसके चाप की लंबाई, यानी चाप ए बी की लंबाई बताओ, क्या बताओ, चाप की लंबाई, ठीक है। तो आपके पास यहां पे चाप की लंबाई दिखाई पड़ रहा है, चाप की लंबाई। तो आप कुछ ना करिए, 2 पाई आर, क्योंकि परिधि है ना, परिधि में तो चाप लगता है, ये चाप कौन है, परिधि, 2 पाई आर लगाओ, और इसमें एक एंगल लगा दो, कितने के बीच में है, थीटा एंगल, यानी थीटा बटे 360, ये हो जाएगा। ये तो आपको चाप की लंबाई पता चल जाएगी। नहीं समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे क्या, हाँ, अब आपको बताएंगे इसको, आप सभी बच्चे इसको शॉर्ट स्क्रीन ले ले, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले ले, ताकि आपको उनको समझ में आ जाए कि सभी सूत्र, क्योंकि और बहुत सूत्र हैं, इस सूत्र के साथ मतलब कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर कराएंगे, तो इनका सूत्र का शॉर्ट स्क्रीन ले लें, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले भाग में, अगले सूत्रों को देखते हैं, उनका भी सूत्र हम देख लेते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं
अगला देखते हैं। तो अब ये बात हुई, किसका बात हुई? त्रिज्यखंड की बात हो गई। अगर हम वृत्तखंड की बात करते हैं, किसकी बात? वृत्तखंड की बात करते हैं। तो पहले समझेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। पहले तो ये समझेंगे कि वृत्तखंड होता क्या है। सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? अब आता है वृत्तखंड। तो अब समझना यहां पे, ये हमारे पास क्या है? वृत्त है। और ये क्या है? वृत्त का केंद्र, जीवा द्वारा कटा हुआ खंड का त्रिज्यखंड। क्या हुआ था अभी? त्रिज्याओं द्वारा कटा हुआ खंड को क्या बोलते थे? त्रिज्यखंड। समझो बात, दिमाग लगाओ। और त्रिज्या और जीवा द्वारा कटा हुआ खंड क्या होता है? वृत्तखंड। ये दिखाई पड़ रहा है? थोड़ा सा बड़ा बना क्या? और थोड़ा बड़ा बना देते, आपको समझ में आ जाए। ये दिखाई पड़ा? ये यानी अगर आपसे कोई पूछे वृत्तखंड क्या होता है, तो कह दो जीवा द्वारा कटा हुआ खंड क्या होता है? वृत्त। और त्रिज्या द्वारा कटा हुआ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड होता है। अब अगर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका? इसका क्षेत्रफल। तो बताइए, ये केंद्र है, केंद्र से ये मिला लीजिए और ये मिला दीजिए, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B। आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। ये ससुरा बैठा किसके अंदर है? किसके अंदर बैठा है? त्रिज्यखंड के अंदर बैठा हुआ है ना। ये जो छायांकित भाग है ये किसके अंदर है? त्रिज्यखंड के अंदर। तो आप क्या करोगे? पूरा वृत्तखंड समझ में आया क्या होता है? वृत्तखंड क्या होता है? जीवा द्वारा कटा हुआ खंड क्या कहलाता है? अब आपको ये कैसा वृत्तखंड है? सोचिए, दिमाग लगाइए। ये कैसा है? ये केंद्र है। ये कैसा वृत्तखंड है? ये लघु वृत्तखंड है। ये क्या है? लघु वृत्तखंड है। और ऊपर वाला क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। तो आपको पहले हम बताने जा रहे हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप आ जाइए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, कुछ ना करिए, पहले पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का, यानी आपको हिंदी लिख के बताएंगे आपको पूरा डिटेल में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, देखिए पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसमें से पूरा देखिएगा, इधर देखिएगा, आपको हम एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये क्या है? त्रिज्या, और ये त्रिज्यखंड है। तो हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले। देखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पूरा त्रिज्यखंड है ना, उसमें से या O है, ये A है, और ये क्या है? B। और हमें चाहिए क्या? वृत्तखंड। हमें क्या चाहिए? हमें इसका चाहिए भाग। तो आप पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में आप इसे त्रिभुज दिखा रहा, त्रिभुज AOB दिखा रहा, त्रिभुज, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। घटा देंगे मतलब हटा देंगे। निकल आया? तो अब यहां पे हो जाएगा माइनस का त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का। अब इसका कैसे निकालोगे? कुछ ना करिए, शॉर्टकट मार दीजिएगा, बहुत शॉर्टकट मार देंगे। आपने टेक्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी जरूर होगी। ठीक है, टेक्नोमेट्री जो लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सामान याद कर लेंगे। तो इसका सूत्र रख दें 1/2 r स्क्वायर। क्या लिख दोगे? क्योंकि एक आर ये, हाँ एक आर ये है, आर गुणे आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 r स्क्वायर और लगा दीजिएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल कोण जो होगा वो थीटा का मान यहाँ पे रख दीजिए। 60 अंश है तो 60 रख देना, 30 अंश है तो 30 अंश रख देना आपको। तो ये वृत्तखंड का निकल आएगा। कौन सा है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर आपका सूत्र समझ में आया, ये पूरा आ गया किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब अगर आपसे कहें कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पूरा का वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे वृत्त का, बाबूजी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। और निकालने के बाद इस भाग को क्या कर देंगे? माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, हटा दीजिए, तो बड़े वाले भाग का निकल आया। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया। आई बात समझ में?
चलिए देखते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बहुत तरीके से निकलते हैं ये, बहुत तरीके से निकलते हैं, याद रखना, ठीक है। अब बताइए, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का है, अभी देखो अभी लिखा है, बोलिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। तो ऐसे कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस का पूरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप माइनस कर दीजिए, या आप निकाल चुके होंगे तो उसका मान पूरा पुटअप कर दीजिएगा। नहीं आया क्या समझ में, पूरा मान इसका पुटअप कर देंगे, आप इसका मान निकाल लेंगे, निकाल लिया होगा जो भी आया 55 56 जितना आया होगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में 55 54 जो जितना निकला होगा उसको माइनस कर देंगे, निकल आएगा। बताइए समझ में, तो आप ऐसे डायरेक्टली आकर निकालना चाहते हो, ऐसे सूत्र लगा के सीधा एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा। इतना बात सबके समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये आप लोग सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले। तो आपको ये समझ में आ गया क्या होता है दीर्घ वृत्तखंड, क्या होता है लघु वृत्तखंड, क्या होता है त्रिज्यखंड, क्या होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या होता है क्या लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ये समझ में आ गया हो, इसके फार्मूले तैयार होंगे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जीवा क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं किस पर चलेंगे, अब हम चलते हैं बेलन पर। क्या चलेंगे, बेलन पर। तो बेलन क्या होता है, तो सभी बच्चे इनके सूत्र नोट करते जाएंगे हमारे साथ, कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो सारे सूत्रों को नोट करते चलेंगे हमारे साथ। बेलन क्या होता है, तो सबसे पहले हम बेलन की चर्चा करेंगे। बेलन 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 क्या होता है जरा देखिएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो ये हमारे पास देखिएगा, ये हमारा बेलन है, ये दिखाई पड़ा, ये बेलन क्या का है, त्रिज्या, बेलन की क्या है, और इसको बोलते हैं, बेलन में क्या क्या आधार होते हैं, दो। बेलन में कितने आधार होते हैं, दो, एक नीचे आधार होता है, एक ऊपर होता है, और इसको बोला जाता है बेलन की क्या बोला जाता है, ऊंचाई, यानी एच से डिनोट करते हैं, क्या ऐसे, बताइए समझ में। तो आगे बेलन के बारे में चलते हैं। बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का जो आधार है वो किस आकार का होता है, वृत्ताकार, किस आकार का होता है, यानी किसी के भी आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है, वृत्ताकार, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, इसका बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, कैसा होता है, वृत्ताकार। अब आता है बेलन का आयतन, ध्यान दीजिएगा, पहला सूत्र हो गया। दूसरा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आप कहोगे सर जैसे एग्जाम्पल तौर पर हमें जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लें कि आपको एक बेलनाकार हम गिलास दें, कैसा दें, एक बेलनाकार गिलास दें या एक बोतल दें, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक बोतल दे दिया आपको, सपोज दैट ये, ठीक है, ये एक बोतल है और ये बोतल कैसा है, बेलनाकार है, कैसा है, बेलनाकार है। हम आपसे कहें कि इसमें हमने यहां तक पानी भर दिया, यहां तक क्या कर दिया, पानी भर दिया,
कम उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेलन। अब हम चलते हैं बेलन के बाद चलते हैं शंकु पर। तो शंकु क्या होता है, तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, पूरा सवाल पूरे सूत्र जितने भी हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके उनको नोट करते जाएंगे। अब आता है शंकु। तो शंकु को समझना है, ठीक है। तो शंकु क्या होता है, इधर देखिएगा, ये हमारा शंकु है, बेटे इधर बैठ जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे आर, इधर आ जाओ, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे शंकु का त्रिज्या, और इसको बोलेंगे शंकु की ऊंचाई, और इसको बोला जाता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। जैसे आपने बर्थडे में टोपी पहना होगा, खूब बर्थडे मनाया जा रहा है, टोपी जम्भर पहनी हुई हो, कचहरी के पहनी हुई हो, खोज के पहनी हुई हो, देखा नहीं हुई, जैसे देखिए हमारे ऊपर लगा होगा टोपी, लगी है ना, देखिएगा, हाँ ये टोपी हमारी है ना। तो ई का होता है इसकी ऊंचाई है, ये इसकी त्रिज्या और ये इसकी तिरछी ऊंचाई है। तो अब अगर इसमें पानी भरा जाएगा, ऊपर तो भर नहीं सकते, कहूँगा पाइप से भरिएगा, ऐसा करके भरेंगे, है ना, ठीक है। तो बेलन का जो शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा एच। देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, बेलन का, उसका 1/3 कर दिया गया। 1/3 क्यों किया गया ये भी जानना जरूरी है। डॉटेड लाइन करके खींच दिया, डॉटेड लाइन करके खींच दिया, ऐसे कर देंगे इसको, देखिएगा बेलन है ना, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तभी तो ये तिहाई वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा, तो बेलन के आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, तिहाई कर दीजिए, कंप्लीट। नहीं समझ में आया, आया नहीं आया, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये शंकु है, जो ये मार्कर से लिखे हैं ये काले व्हाइट से, ये शंकु है। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का तिहाई भाग होता है। कौन सा, तिहाई भाग होता है। तो बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसका बटे 3 कर दीजिए तो आपको किसका आयतन मिल जाएगा, शंकु का आयतन मिल जाएगा। बात आ रही समझ में, तो ये हो गया शंकु का आयतन। अब आते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ पता है ना आपको क्या किसे कहते हैं, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, जिस भाग में ढनकता है, इस सूत्र को रोलिंग कराएंगे, इसे ढनकाएंगे तो अपने इस भाग में ढनकेगा। तो यहाँ पे यच की जरूरत तो है नहीं, कौन ढनकेगा, वक्र पृष्ठ वाला भाग। तो पाई आर क्या हो जाएगा, एल, ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र, पाई आर एल। अब आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, देखिएगा संपूर्ण पूरा पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पूरा पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ आया, पाई आर एल आ गया, प्लस नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर आ गया, हो गया। अब दोनों के पास से क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन कर लो तो बचेगा एल प्लस का आर, ये हो जाएगा आपका। यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस का आर। सिर्फ आपको इतना याद करना है, नहीं समझे, कितना याद करना, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस का आर। जैसे आप अभी ने बेलन का आपने देखा था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखा था, तो उसका आया था 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच प्लस का आर। आप सिर्फ इतना याद करेंगे, आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आता है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, तो बेलन के तहत मान लीजिए इतने हमारे, और बेलन की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ये बेलन, ये क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, एल क्या है, एल क्या है, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई। क्या हो, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अगर बेलन की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी एल का मान पाइथागोरस लगेगा ना, ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। याद आया, स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया, तो एल बराबर का हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर। ये हो गया तिरछी ऊंचाई। तो शंकु के तहत आपको सारे फार्मूले क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आता है, इसके बाद आ जाते हैं हम गोले में। किसकी बात करेंगे, गोले की बात करेंगे। तो गोला क्या होता है, तो ये देखिएगा, ये हमारा गोला है। गोले में द्रव्यमान होता है यानी गोले का भार होता है, वृत्त नहीं है। ये क्या है, गोला, जैसे गोला होता है गेंद, गेंद उसका भार होता है। तो गोले का आयतन, तो गोले में भी तो त्रिज्या होती है, उसमें भी तो आर होता है। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है,
गोले का आयतन, तो गोले का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन बताइए साहब। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ, सुनिएगा, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? और गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी वही होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण क्या पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी सुनिएगा, गोले का वक्र पृष्ठ और गोले का संपूर्ण पृष्ठ दोनों के सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा, अब हम चलते हैं, गोला हो गया, अब अर्धगोला चलते हैं। किसमें चलेंगे? अर्धगोले। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? संपूर्ण गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और अर्धगोला आधा, तो 4 का आधा कितना होता है? 2, यानी 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। हो गया। और अर्धगोले का, अर्धगोला क्या होता है? पहले ये बीच फिगर बना लेते हैं। ये देखिएगा, अर्धगोला है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये आधा गोला है, और ये अर्धगोले की क्या है? त्रिज्या। और अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या होती है। अर्धगोले की ऊंचाई क्या होती है? उसकी त्रिज्या। याद रखना, अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या और संपूर्ण गोले की ऊंचाई उसका व्यास। नहीं है? अगर कोई पूछे संपूर्ण गोले की ऊंचाई क्या होती है, कहते उसका व्यास होता है, और अर्धगोले की ऊंचाई क्या होती है? उसकी त्रिज्या होती है। अर्धगोले की ऊंचाई उसकी, और अर्धगोले का व्यास उसका, सॉरी, अर्धगोले की ऊंचाई उसका व्यास, सॉरी, गोले की ऊंचाई उसका व्यास और अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या। ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हो जाएगा। अर्धगोला, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आधा, तो 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको यहां पे समझना होगा, अर्धगोले का क्या? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, देखिएगा, आधे गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और ऊपर एक ऊपर भी तो है, उसको ऊपर वाला भी टच कर सकते हैं, और वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका हुआ आधे गोले का, और ऊपर वाला भी टच कर लिया तो पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये तुम्हारे पास टोटल कंप्लीट मेंस्ट्रुएशन के तहत, पृष्ठीय क्षेत्रफल के तहत जितने भी फार्मूले थे, उन सभी फार्मूलों को हमने क्या किया? तैयार कराया। अब हम आपको अगले भाग में मिलेंगे, अगले फार्मूले के तहत मिलेंगे। हाई स्कूल के लेवल, हाई स्कूल यानी कंपटीशन लेवल के जितने भी फार्मूले, उन सभी फार्मूलों को आपको रूबरू कराएंगे, समझाएंगे क्या होता है। आप जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे इन फार्मूलों को याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, कंपटीशन लेवल में सब आने वाले सूत्र हैं। तो इनको आसानी से समझ लीजिएगा। हमने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। ठीक है, इसी तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।